ओम शांति। बाबा ने समय समय पर अपने बच्चों को अव्यक्त इशारा करते हैं। 2020 के बाबा मिलन में बाबा ने 5 स्वरूप का कम से कम 8 बार प्रतिदिन अभ्यास करने का टास्क दिया था। कोरोना काल के पहले बाबा से जो अव्यक्त मिलन हुआ, उस मिलन में बाबा ने यह टास्क दिया। बहुतों ने इसे गंभीरता से लिया, बहुतों ने इसे साधारण रूप में भी लिया होगा, लेकिन मंथन करना चाहिए कि बाबा क्यों ऐसा टास्क दिए हैं, इसके पीछे का रहस्य क्या है। तो जैसे कि सभी बाबा के बच्चे जानते हैं कि 5 स्वरूप में पहला अनादि स्वरूप है। अनादि स्वरूप में बाबा के साथ हम हैं, बाबा हैं, बाबा के बच्चे हैं, परमात्मा और आत्मा, ये दोनों एक साथ, दोनों का पार्ट फिक्स है। ये चयनित आत्माएं जो हैं और एक परम पिता परमात्मा, बस परमात्मा उन आत्माओं को जो आरंभ में आते हैं उनमें शक्ति भर करके नई सतयुगी दुनिया में पदभार देते हैं। तो ये जो बाबा का जो टास्क है 5 स्वरूप का, तो अनादि स्वरूप मैं आत्मा, परम पिता परमात्मा की संतान, मैं ही हर कल्प के आरंभ में आती हूँ पाठ बजाने। इस स्वरूप में स्थिर होने के लिए बाबा ने बताया। और फिर दूसरा स्वरूप में हम देवी देवता के रूप में आते हैं और 2 युगों तक हम उस पाठ का निर्वाह करते हैं। 16 कला संपूर्ण निर्विकारी स्वरूप में हम रहते हैं। फिर त्रेता में 2 कला कम होती है। यह जो आदि स्वरूप है देवी देवता का, और तीसरा स्वरूप पूज्य स्वरूप का है। मंदिरों में हमें जगह मिलती है पद के अनुसार। सतयुग त्रेता में पद के अनुसार, द्वापर में हमें मंदिरों में बड़े मंदिर छोटे मंदिर मिलते हैं और भक्तों की भीड़ रहती है। और फिर वहाँ के बाद हम जब द्वापर कलयुग खत्म होता है तो आते हैं संगम युग पर, और पुरुषोत्तम संगम युग पर बाबा आकर के हमें फिर सतयुगी दुनिया के लायक हमारे आत्मा को सशक्त करते हैं, बनाते हैं। ये मूल बात यही है। और हम ब्राह्मण स्वरूप में आते हैं। चौथा स्वरूप ब्राह्मण का है, लेकिन ब्राह्मण सिर्फ ब्राह्मण नहीं, पक्का ब्राह्मण सभी को बनना है। और ब्राह्मण जब पक्का बनेंगे, आरंभ में तो पहले ब्राह्मण बनेंगे, बाद में पक्का ब्राह्मण बनेंगे, और ब्राह्मण बनने के बाद फिर हम संपूर्णता को प्राप्त कर फरिश्ता स्वरूप में बाबा के पास जाते हैं। और फिर बाबा हमें सतयुग में हमें पद दे करके भेज देते हैं। तो 1 मिनट के लिए बाबा के इस बात को, बाबा के इस कार्य के प्रति बार बार बाबा इसका क्यों स्मरण दिलाते हैं। 5 स्वरूप का बच्चे अभ्यास करो, इसलिए कि अब यह दुनिया खत्म होने वाली है, नई दुनिया आरंभ होने वाली। ये पतित पुरानी दुनिया, जिस दुनिया के सारे सिस्टम खत्म हो चुके हैं, दुनिया के सारे लोग जानते हैं, वैज्ञानिक से लेकर सभी, कि ये विनाशक बम दुनिया को समाप्त कर देगी। फिर भी आज हजारों हजार की संख्या में विनाशक बम बनाकर रखे हुए हैं। तो बाबा हम लोगों को अभ्यास इसलिए पक्का करा रहे हैं कि हम उलझे नहीं, क्योंकि 83 जन्मों में हम उलझ गए थे। और अब बाबा हमें मुक्त करा करके नई दुनिया के लायक कंप्लीट बना रहे हैं। तो बाबा के इस टास्क को गंभीरता से ले और हम 5 स्वरूप का अभ्यास प्रतिदिन करें, क्योंकि यह कमाई का समय है, सीजन है।
और पुरुषोत्तम संगम युग का 1 सेकंड 1 वर्ष के बराबर है। इसलिए बाबा के इशारा को हम गंभीरता से ले और 5 स्वरूप का अभ्यास प्रतिदिन कम से कम 8 बार अवश्य करें। ओम शांति।